आज बात करूंगा कैरियर, जॉब, बिजनेस में आने वाले प्रॉब्लम्स की बात। वीडियो आपको थोड़ा सा बेचैन भी कर सकता है, थोड़ा सोचने को मजबूर भी कर सकता है, लेकिन बहुत सारी बातें जो एस्ट्रोलॉजी में मूलभूत है, फंडामेंटल है, उसको दोबारा देखने की, दोबारा टटोलने की बहुत जरूरत है दोस्तों। 1 5 9 को बहुत ज्यादा हमें एम्फसाइज किया गया है, लेकिन दोस्तों ये वो हाउसेज हैं जो अगर अच्छे हो गए आपकी कुंडली में तो आपको बिजनेस नहीं करने देगी, आपके जॉब में प्रॉब्लम आएगा, आपके पैसों में प्रॉब्लम आएगा। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मी शुभ्रतो फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी। आज बात करूंगा कैरियर, जॉब, बिजनेस में आने वाले प्रॉब्लम्स की बात। और ये थोड़ा सा वीडियो आपको थोड़ा सा बेचैन भी कर सकता है, थोड़ा सोचने को मजबूर भी कर सकता है, लेकिन बहुत सारी बातें जो एस्ट्रोलॉजी में मूलभूत है, फंडामेंटल है, उसको दोबारा देखने की, दोबारा टटोलने की बहुत जरूरत है दोस्तों। हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 1 5 9 का, यानी ट्रायड हाउस, त्रिकोण जिसको कहते हैं। यानी एक फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस। फर्स्ट हाउस यानी लग्न हाउस, फिफ्थ हाउस हमारे कर्मों का हाउस, हमारे ज्ञान का हाउस, और नाइन्थ हाउस इज ऑफ कोर्स आवर पास्ट लाइफ एंड आवर लक एंड बहुत कुछ है। तो 1 5 9 को बहुत ज्यादा हमें एम्फसाइज किया गया है, लेकिन दोस्तों ये वो हाउसेज हैं जो अगर अच्छे हो गए आपकी कुंडली में तो आपको बिजनेस नहीं करने देगी, आपके जॉब में प्रॉब्लम आएगा, आपके पैसों में प्रॉब्लम आएगा। लौटता हूं कुछ ही देर में, चार्ट पे समझेंगे, नक्षत्र लेवल पे भी और हाउस लेवल पे भी कैसे फंक्शन कर रहा है। तब तक प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बेल का आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट एंड शेयर बहुत जरूरी है प्लीज। आई विल बैक इन अ जिफी। दोस्तों आई एम बैक, आई होप यू हैव सब्सक्राइब। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा मेरे चैनल। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे 159 की। दोस्तों बहुत ही प्रोफाउंड, पावरफुल है ये। केपी एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, आप लाल किताब ले लीजिए, आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, आप कोई भी और पद्धति ले लीजिए, 159 का जो कॉन्सेप्ट है बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। लेकिन यही जो एरियाज या हाउसेज हैं, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है जब हम जॉब करने जाते हैं, या जॉब में प्रॉब्लम्स आती है, करियर में प्रॉब्लम आती है, बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, पैसों में प्रॉब्लम आती है दोस्तों। ये देखना बहुत जरूरी है। और कहीं अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा 1 5 9 है, यानी 1 5 9 में अच्छे प्लैनेट्स हैं, 1 5 9 का जो हाउस है वो पावरफुल है, तो दोबारा देखने की जरूरत है दोस्तों। ये अगर पावरफुल हो गए तो आपके कैरियर, आपके जॉब में 100% दिक्कत आएगी ही आएगी। देख लेते हैं क्विकली चार्ट में दोस्तों। अब हम आगे चार्ट में, यहां पर देखिए, सबसे पहले 1 5 9 की बात कर लें, बहुत लंबा वीडियो नहीं करूंगा इसको। सो 1 5 9 कैसे होता है, देखिए, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। फर्स्ट हाउस यानी एरीज, ओके। अब लियो और दूसरा सैजिटेरियस। दोस्तों ये तो हो गया काल पुरुष की कुंडली, ओके। दोस्तों आप किसी भी कुंडली के उठा, आपका लग्न कोई भी हो, यहां पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, फिर भी आपका जो ये वाले हाउसेज है, यानी फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड फर्स्ट हाउस, वही रहेगा। 1 5 9 का वही कन्फिगरेशन होगा। अब सबसे पहले काल पुरुष की कुंडली में देख लेते हैं कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोस्तों। काल पुरुष की कुंडली में बार बार रेफरेंस पॉइंट इसलिए लेता हूं क्योंकि जब भी आप अपने चार्ट को लगा के देखें, एक बार काल पुरुष की का एंगल जरूर देख लीजिएगा। ऑलराइट, सबसे पहले देख लीजिए 1 5 9 का जो नक्षत्र लेवल है दोस्तों। मैं नक्षत्र लेवल पे जा रहा हूं। नक्षत्र लेवल 3 नक्षत्र से बनते हैं दोस्तों, ओके। वो है केतु, वीनस एंड सन। दोस्तों हमें यह पता है कि अगर आपको जॉब, बिजनेस, करियर, ये तीनों का अगर कोई कारक प्लैनेट है तो 2 ही हैं बेसिकली, मरकरी, मरकरी, मरकरी। इसको सपोर्ट देने वाले 2 और, सैटर्न एंड जुपिटर। ठीक है दोस्तों। अब मजे की बात क्या होती है, क्यों ये
जो ट्रायड है अगर पावरफुल हो गए तो आपका कैरियर चौपट कर सकता है, आपका जॉब में प्रॉब्लम कर सकता है, आपका बिजनेस प्रॉब्लम कर सकता है। वो इसलिए इन तीनों के यानी मरकरी, सैटर्न एंड जुपिटर, इन दोनों का बहुत बड़ा जो एनिमिकल प्लैनेट है या ऐसा विरोधाभास प्लैनेट है वो है केतु, जो कि मोक्ष कारक है। दोस्तों केतु बिजनेस को पसंद नहीं करता, पैसों को पसंद नहीं करता, जॉब करता हुआ आदमी उसको एक आंख फूटी आंख नहीं बहाता। और दोस्तों आप देख ही रहे हो 1-5-9 में केतु ही प्रबल तरीके से आता है। दूसरी चीज है वीनस, ये तो हो गया, ये वीनस मरकरी और सैटर्न का तो दोस्त है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। जुपिटर के साथ भी बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन जाता है, लेकिन दोस्तों वीनस जो है अय्याशी, ऐशो आराम, मजे करना, इसका कारक है, इसका प्लैनेट है। और जैसे ही सैटर्न इसके साथ कनेक्ट होता है, लक के ऊपर आदमी बहुत भरोसा करने लगता है, मेहनत कम कर देता है, यानी लेजी हो जाता है। और आपको तो पता ही है दोस्तों, सूर्य सैटर्न का भयंकर एक प्रॉब्लम 7 का आंकड़ा है। सूर्य इज अवर ईगो, अगर यहां पर आ गया यानी सूर्य नक्षत्र में आ गया 1-5-9 का कोई भी प्लैनेट या 1-5-9 में, तो ये आपको ईगो को इतना बढ़ा देगा कि आप कहीं पर नौकरी कर ही नहीं पाओगे। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, ये थोड़ा मैं रब कर देता हूं। दूसरे कॉन्सेप्ट में अगर हम आए तो ये कुछ ऐसे दिखता है दोस्तों, देखिए 6th इज योर जॉब, 10th इज योर जॉब, 1st इज यू, 7th इज योर कैरियर। ठीक है दोस्तों, कैरियर या बिजनेस जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका मनी। तो दोस्तों अगर हम जॉब के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 6th हाउस, 10th हाउस या वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको 11th, अगर आपके ये वाले साइन भारी हो गए दोस्तों, तो आपके जॉब में, कैरियर में, बिजनेस में दिक्कत आएगी। क्योंकि हम अगर हाउस के तरफ से देखें तो ये इसका 12th बनता है, ये इसका 12th बनता है, और 12th यानी जो आपका 12वां घर है जो कि एक्सपेंसेस का घर है। दोस्तों अगर आप एक्सपेंस नहीं करोगे तो आप अर्जित भी नहीं कर सकते, इनकम भी नहीं कर सकते। इनकम और एक्सपेंसेस एक साथ चलते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जो बहुत इनकम करते हैं वो एक्सपेंस भी बहुत खूब खुल के करते हैं। तो यहां पर एक्सपेंस का घर का भी और पैसों का घर का भी 12वां आपका लग्न है। दोस्तों ये अगर आपके पावरफुल हो गए तो आपका पैसा, आपका बिजनेस, आपका जॉब बहुत बुरी तरह अफेक्टेड होगा। अगर ये पावरफुल हैं तो इनको हार्मोनाइज करना पड़ेगा थ्रू रेमेडियल मेजर्स, ये पक्की बात है 100%। और यही प्लैनेट्स, यही हाउसेस जो हैं या इन हाउसेस के जो डिपॉजिटर्स हैं यानी लॉर्ड्स हैं, अगर वो भी पावरफुल हो गए तो भी ये बहुत सारी दिक्कत आएगी। दोस्तों फाइनली केतु का जो प्रभाव है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि 1-5-9 में केतु प्रबल तरीके से आता है, प्रबल तरीके से, ऑलराइट। तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर कहीं केतु आ गया, सैटर्न एंड मरकरी के साथ रिलेशन बिठा लिया तो बहुत प्रॉब्लम है। जनरली होता भी यही है। तो दोस्तों आप अपने चार्ट पे लगा के देखिएगा, चार्ट पे जाइएगा आप या आपके क्लाइंट या आपके जो भी आपका सफर करते हैं जहां पर आपको पता है उनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो आप देखिएगा कि 1-5-9 का जो उनका हाउसेज है वो बहुत पावरफुल है या इनके लॉर्ड्स बहुत पावरफुल हो रहे हैं इस वक्त, इसीलिए कैरियर में बहुत भयंकर दिक्कत है। तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजी का ये फंडामेंटल कि त्रिकोण ही बहुत जबरदस्त है, त्रिकोण पावरफुल हो गया तो लक हो गया, आहा बिल्कुल, ये सब फालतू की बातें हैं दोस्तों, एब्सोल्युटली हॉगवॉश। आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है, ऑब्वियसली कैरियर है, पैसा है। अगर ये नहीं रहा तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या करेंगे आप बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बन के? आई मीन इफ यू वांट यू कैन, बट एज फार एज आई एम कंसर्न, पैसा, पावर, रुतबा, बिजनेस वगैरह वगैरह जो भी है, ये एक हमारे अस्तित्व का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। और 1-5-9 इसी को नलीफाई करता है, इसी को वीक करता है। लगा के देखिएगा, कमेंट में बताइएगा, डू यू एग्री विद मी? इट विल बी अ रेवलेशन, आई ओपनर। आपके दिमाग की बत्ती जलने वाली है, एक बार लगा के देखिए। बाय बाय, जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण।